हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं भाई। हमने पिछले कुछ वीडियो से एक क्वेश्चन सीरीज चालू करी थी जहां पे हम गुडविल के क्वेश्चंस कर रहे थे। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस थे, 24-25 का सेशन था। ठीक है, उसके हमने लगभग 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। चलो भाई, कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कह रहा है सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 24। Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 year। तो उसने क्या कहा भाई, जो गुडविल है वो डिसाइड होगी 2 ईयर परचेज, यानी ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए और एवरेज पीरियड कितना दिया हुआ है भाई, 4 साल का हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, कह रहा था प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वर। तो पहले साल का प्रॉफिट 80,000, दूसरे साल का 145, तीसरे का 160 और चौथे का 2 लाख। ये हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हम सीधा प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे और हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बट इसने एडजस्टमेंट दे दी। कह रहा है पहली एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। यानी गड़बड़ी है 80,000, वो सॉरी 20,000 किस में है, इस वाले ईयर में है। क्लियर है इतना? अब ध्यान रखना भाई, ये एबनॉर्मल लॉस है। पास्ट में तो हो गया, क्या फ्यूचर में भी होने के चांसेस हैं? नहीं। तो ये हम क्या करेंगे, वैसे तो ये लेस होता है बट एबनॉर्मल नेचर का गुडविल निकालते टाइम हम इसको ऐड कर देंगे वापस से। ठीक है, सेकंड में कह रहा है अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिट्स टू P&L अकाउंट। अच्छा, उसने फिक्स्ड एसेट बेच दी 25,000 की। बताओ भाई, फिक्स्ड एसेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अब देखो, जिसको लग रहा है फिक्स्ड एसेट बेचना नॉर्मल है, एक इमेजिनेशन करो कि आप एक परचून वाले की दुकान पे गए और उसने अपना तराजू बेच दिया। अब बताओ, क्या परचून वाले दुकान का जो बंदा है, वो जो तराजू बेच रहा है, वो आपको नॉर्मल लग रहा है? वो एबनॉर्मल नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो जब वो एबनॉर्मल नेचर है और गेन है, वैसे तो प्लस होना चाहिए, बट एबनॉर्मल है और गुडविल निकालते टाइम हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है इतना? थर्ड, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। एसेट थी वही फर्म की, वो इंश्योर्ड नहीं थी, यानी उसने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। ड्यू टू ओवरसाइड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। ओवरसाइड मतलब काम ठीक था, मतलब कि वो कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे नहीं करा 15,000। अब देखो, पे नहीं करा बट करना तो पड़ेगा। क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? देखो एक चीज ध्यान रखना, इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉर्मल है बट क्लेम लेना एबनॉर्मल है। प्रीमियम तो भाई देखो, हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, हाउस का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं। तो जो ये सारे इंश्योरेंस है, ये तो हर साल होते हैं, ये नॉर्मल है। बट अगर क्लेम आ गया इसमें, तो वो एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंस या इनकम होता है। इतना क्लियर है? अभी इसने क्या बोला, इंश्योरेंस प्रीमियम बोला, कहां गया, ये रहा। ये क्या है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। तो नॉर्मल है तो एक्सपेंस तो भाई माइनस ही होगा, ये एबनॉर्मल की तरह प्लस नहीं होगा। इतना क्लियर है? चलो भाई, बताओ पहले साल में कोई दिक्कत है? एवरेज प्रॉफिट निकालो। बताओ भाई, पहले साल में कोई दिक्कत है? 80,000 का प्रॉफिट है। हाँ, पहले साल में दिक्कत है, एबनॉर्मल लॉस है। लॉस वैसे माइनस होता है, एबनॉर्मल नेचर का है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 80,000 और 20,000 कितना हो गया भाई, 1 लाख। ठीक है, अब आ जाओ भाई सेकंड ईयर में। क्या सेकंड ईयर में कोई दिक्कत है 2022 में? हाँ, इसमें भी एबनॉर्मल गेन था। तो अब बताओ भाई, 1,45,000 का 2022 में गेन था, जिसमें से 25,000 आप माइनस कर दोगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन वैसे तो प्लस होता है बट एबनॉर्मल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लास्ट 31 मार्च 2023 में एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस माइनस होता है। तो भाई इसको आप नॉर्मली माइनस करो, 1,60,000 कितने का प्रीमियम था भाई, 15,000 का, माइनस 15,000। ठीक है, लास्ट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट है तो आप 2 लाख लिख सकते हो, डिवाइड बाय 4। चलो भाई जल्दी से प्लस करना। ठीक है, चलो 80 और 20, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख प्लस में 1,20,000 प्लस में 1,45,000 और प्लस 2 लाख, डिवाइड बाय 4।
फिर से 1 लाख प्लस 1,20,000, 1,45,000 प्लस में 2 लाख, और कितना आया भाई प्लस करके? 5,65,000। इसको भाई 4 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो काटो भाई 4 से, 1,41,250, यह आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है इतना। अब क्या निकालेंगे? अब गुडविल निकाल दो। गुडविल क्या होता है भाई? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो बताओ भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,41,250, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दिए हुए थे? 2। तो ये आ गया आपका 2,82,500। ये आपकी क्या आ गई? गुडविल आ गई। क्लियर है भाई इतना? इजी है। चलो भाई एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 years वर। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, ठीक है। वो देख, मतलब 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है पहले साल प्रॉफिट कितना है? 20,000, दूसरे साल 24,000, तीसरे साल 30,000, चौथे साल 25,000, और लास्ट साल जाके कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 18,000 का। कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 3 years परचेज पे, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो मेथड बदल गया। मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22, 23 एंड 24। तो भाई ये ध्यान रखना, सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड हमारे प्रॉफिट्स के ट्रेंड को शो करता है। मतलब पास्ट वाले प्रॉफिट को वो कम वेट देगा, और जितना आप करंट में जाते जाओगे उतना प्रॉफिट को ज्यादा वेट देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाई, आप जब क्लास फर्स्ट में थे तो शायद 100% नंबर आए हो, 195 के अराउंड आए हो। फिर जैसे धीरे धीरे आप क्लास छोटी मतलब बढ़ती गई, आपके नंबर कम होते गए। यही तो हुआ था आपके साथ कि फर्स्ट क्लास में भाई 100 आए, फिर 95 आए, फिर 90 आए, 80 आए, 70 आए, अब तो खैर पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ, ये बताओ कि अगर आपके 11th में 75% आए तो क्या लगता है 12th में 100% आएंगे? वो तो नहीं आएंगे 100%। ठीक है, तो अब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो ट्रेंड पे चलेगा। जैसा करंट ईयर में हुआ है आपके साथ 75%, तो ज्यादा चांस है कि आप 75% के आसपास रहो, तो उसको वेट ये ज्यादा देगा। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से इसमें टेबल बनती है, टेबल बनाते हैं। पहले लिखो ईयर। ईयर कौन सा दिया हुआ है? 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। अब बताओ भाई पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 20,000, दूसरे साल का 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। अब आप वेट दो, पास्ट ईयर कौन सा है? 2020, तो इसको सबसे कम वेट दो, इसको वेट दो 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या करो, जो आपका ये प्रॉफिट है और वेट है इनका मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट और वेट बनाओ। 21 जा 20, 24 टू जा 48, 33 जा 90, 25 4 जा 1 लाख और 18 5 जा 90,000। इतना क्लियर है? हमने क्या करा? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, जो आपका प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करके जो आया है उसको आप प्लस कर दो, तो आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो जल्दी से प्लस करते हैं। 90 90 एक 80 और एक 280 और 20 कितना हो गया? 3,48,000। ये आपका क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो सिग्मा पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू यानी प्रॉफिट और वेट, और सिग्मा मतलब कि सम हो गया भाई इसका, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी जो आपका वेट, आपने जो वेट से मल्टीप्लाई करा था वो तो फालतू में मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप डिवाइड करके उसको, उसका जो इफेक्ट है उसको खत्म कर दोगे। तो 5 4 9 3 12, 2 15 और 1 16। चलो भाई जल्दी से डिवाइड करो इसको। 3 3 6, 16 आ रहा है, 15 आ रहा है?
5 4 9, 3 12 और 3 15 आ रहा है। चलो भाई डिवाइड करो इसको, 3,48,000 डिवाइड बाय 15, करना डिवाइड, 23,200। ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है इतना। क्या करा हमने, फिर से देख लो, पहले नॉर्मली प्रॉफिट लिखा, फिर हमने क्या करा, वेट लिखे, पास्ट को वेट कम दिया, करंट को वेट ज्यादा दिया ताकि हम ट्रेंड को फॉलो कर सकें। फिर हमने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करा, और जो उसका टोटल आया प्रॉफिट वेट का, उसको टोटल वेट से डिवाइड करके आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। इस वाले मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है। तो बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 23,200, और नंबर ऑफ ईयर परचेस दिए हुए थे, हाँ यहाँ पे दिए हुए 3 इयर्स परचेस। तो 23,200 को जैसे ही आप 3 से करोगे तो आपका आंसर आ गया 69,600। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। ठीक है भाई, कर लिया नोट, चले आगे। चलो चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60-40 and for the last 4 years they have been getting annual salary of 50,000 and 40,000 respectively। तो रमन और दमन दो पार्टनर है और वो एनुअल सैलरी उठाते हैं भाई बिजनेस से 50,000 और 40,000। कह रहा है द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन ऑन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। बिफोर यानी कि भाई पहले, सैलरी काटने से पहले का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कह रहा है भाई पहले साल का प्रॉफिट 140, दूसरे साल का 1 लाख और तीसरे साल का 1,30,000। ठीक है यहाँ तक। कह रहा है 1 अप्रैल 2024 को जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विदाउट एनी सैलरी। तो भाई जीनू को इसने एडमिट करा पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए बिना किसी सैलरी के। ठीक है इतना। कह रहा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो कह रहा है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट उठाना है वो आफ्टर पार्टनर सैलरी उठाना है, यानी सैलरी काटने के बाद का प्रॉफिट। क्लियर है इतना। कह रहा है प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 2 3 द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। भाई ये तो हमें पता है कि भाई पास्ट वाले प्रॉफिट को हम कम वेट देंगे और करंट वाले प्रॉफिट को हम ज़्यादा वेट देंगे ताकि हम ट्रेंड को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ईयर 2022, 2023 और 2024। ठीक है, अब बताओ भाई पहले साल में प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख, 1,40,000, दूसरे साल में 1,01,000 और तीसरे साल में 1,30,000। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना, क्या ये प्रॉफिट सैलरी काटने से पहले है या बाद में। ये तो सैलरी काटने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब क्या करें, इसमें सैलरी माइनस करो, 50 उसकी और 40 उसकी, 90,000 इसमें से माइनस, 90,000 इसमें से माइनस और 90,000 इसमें से माइनस। ठीक है, तो चलो भाई निकालो, 1,40 में से 90 गए 50,000, 1 में से 90 गए 11,000 और 1,30 में से 90 गए 40। ठीक है, 1,40 में से 90, 50, 11 और 40। ठीक है, अब इसमें भाई वेट दो, वेट कितना दोगे, पास्ट वाले को 1, फिर 2 और फिर 3, ताकि करंट ईयर पे हम वेट ज्यादा दे सके। क्लियर है इतना। अब क्या करें भाई, प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 51 ज़ा 50, 11 2 ज़ा 22 और 43 ज़ा 120। तो ये कितना आ रहा है भाई टोटल, 120 और 50 170 और 22 1,92,000 और टोटल वेट कितना है 6। तो भैया अब तो आपको निकालना आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि भाई सिग्मा प्रॉफिट और वेट डिवाइड बाय सिग्मा वेट। सिग्मा प्रॉफिट वेट 192,000 और सिग्मा वेट 6, 6 3 ज़ा 18, 1 बचा, 6 2 ज़ा 12। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 32,000। ये आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब इसके बाद आप
नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 4। तो 32 इंटू में 4 1,28,000। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी है।